पृथु का जन्म और राज्याभिषेक। पृथु एक सूर्यवंशी राजा थे जो वेन के पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण में इन्हें अनरण्य का पुत्र तथा श्री त्रिशंकु का पिता कहा गया है। ये भगवान विष्णु के अंशावतार थे। स्वयंभू मनु के वंशज अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसी पुत्री सुनीता से हुआ था। वेन का पुत्र हुआ। सिंहासन पर बैठते ही उसने यज्ञ कर्मादि बंद कर दिए। ऋषियों ने मंत्रपूत कुशों से उसे मार डाला। सुनीता के पुत्र का शव सुरक्षित रखा, जिसकी दाहिनी जंघा का मंथन करके ऋषियों ने एक नाटा और छोटा मुख वाला पुरुष उत्पन्न किया। उसने ब्राह्मणों से पूछा कि मैं क्या करूं? ब्राह्मणों ने निषद यानी पेट कहा, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ा। उस निषाद द्वारा वेन के सारे पाप कट गए। बाद में ब्राह्मणों ने वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अर्ची हुआ। अर्ची पृथु की पत्नी हुई। यह लक्ष्मी का अवतार थी। पृथु का राज्याभिषेक हुआ। वेन के पाप चरणों से पृथ्वी धन धान्यहीन हो गई थी। प्रजा का कलेश मिटाने के लिए पृथु अपना अजगर लेकर पृथ्वी के पीछे पड़े, तो वह कांप उठी और गो रूप धारण कर शरण के लिए भागी, पर कहीं भी उसे रक्षा नहीं मिली। उसने राजा से प्रार्थना की कि वह अपने उदर में पचे धन धान्य को दूध के रूप में दे देगी, बशर्ते कि एक बछड़ा दे। स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी दुही गई। अंत में राजा ने पृथ्वी को कन्या रूप में ग्रहण किया। पृथु बड़े धर्मात्मा एवं भगवत भक्त थे। इन्होंने ब्रह्मावर्त प्रदेश में पुण्य तो या सरस्वती के तट पर 100 यज्ञ किए। 100वां यज्ञ चलते समय ईर्ष्यालु इंद्र ने इनका अश्व चुरा लिया, तो ये कुपित हो गए और धनुष पर अपना बाण चढ़ा लिया। ऋषियों ने मना करने पर भी वे इंद्र को होम करने लगे, तो ब्रह्मा ने उन्हें रोका। इस पर धर्मात्मा पृथु ने अपना यज्ञ ही रोक लिया। पृथु ने प्रयाग को निवास भूमि बना लिया। स्वयं सनकादि इनके यहाँ उपस्थित हुए। अंतिम दिनों में पृथु अर्ची सहित तपस्या के लिए वन में चले गए। वहाँ योग ध्यान में शरीर त्याग दिया। और पृथु तथा अर्ची के 5 पुत्र हुए थे। विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक। अर्ची पति की चिता पर चढ़कर सती हुई थी। एक पृथु था वृष्णि वंश के चित्ररथ का पुत्र, जो विहुर का भाई था। कृष्ण ने इसे मथुरापुरी के उत्तरी द्वार की रक्षा पर नियुक्त किया था। प्रभास तीर्थ में यादव वंश के अंत के समय यह भी परस्पर कलह में मारा गया। कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और एक वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।